देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र व वसई सत्ता यूट्यूब चैनल की ओर से सैनिटरी पैड का फ्री वितरण किया जा रहा है। 22-23 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार शनिवार को 10 बजे से 6 बजे तक ये वितरण किया जाएगा। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अखिल भारतीय जनसंघ का स्थापना दिवस था। इस उपलक्ष्य में वसई वेस्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पालघर जिला से जुड़े हुए प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। जनसंघ का स्थापना दिवस है, तो आपने क्या आज कार्यक्रम किया या क्या? आज भारतीय जनसंघ का 70वां जन्म दिवस स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आज इस पालघर जिला में अखिल भारतीय जनसंघ का 70वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक जी के समय में किया गया था, जिसका कि प्रमुख रूप से विचारधारा यह है कि हिंदूवादी, यथार्थवादी, राष्ट्रवादी विचारधारा, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जिसकी कि मूल धारणा है स्वदेशी व्यवसाय, कुटीर, लघु उद्योग इत्यादि इन सब चीज़ों का बढ़ावा देना। इसलिए अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से हम लोग पूरे भारत भर में आज के दिन पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम सभी लोग मना रहे हैं और हमें संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को कि जनसंघ की विचारधारा के साथ जुड़ें, जनसंघ के साथ जुड़ें और फिर से पूरे भारत भर में भगवा ध्वज लहराए। यह भारत है, भारत में ही भगवा ध्वज का प्रमुख स्वरूप है। वो भगवा ध्वज जो जनसंघ के समय में किसी समय पर लहराया करता था, अब फिर से लहराए। और स्वदेशी व्यवसाय, स्वदेशी कार्यों की प्रगति, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये सब भारतीय जनसंघ के ही मूल हैं। और अखिल भारतीय जनसंघ इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए पूरे भारत भर में अपना फैलाव फिर से कर रहा है। आज भी मुद्दे बहुत सारे हैं भारतीय संविधान में, जो कि जनसंघ के समय में लिखा गया है, जो 1951 में संविधान प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा बनाया गया। उन संविधान में से अभी तो सिर्फ 3 ही मुद्दे हल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं हल करने के लिए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, न हम उनके उस तरह से बात करते हैं। नहीं, फिर भी कुछ मुद्दे तो होंगे ना जो आप हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। अभी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है, भारतीय सभ्यता को बढ़ावा देना है, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, अंत्योदय की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिस दिन उसका उदय हो जाएगा, जिस दिन वह जो है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप को सबल बनाने में मजबूत होगा, तब तक यह जनसंघ का कार्य समाप्त नहीं होगा। जनसंघ जो मूल रूप से हिंदू पार्टी है या हिंदू सोच विचार है, विचारधारा है, तो अभी हिंदू आज की तारीख में बहुत बिखरा हुआ है अलग अलग जगह। उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या एकत्र करने के लिए? देखिए, हिंदू कहीं भी बिखरा हुआ नहीं है, उसकी विचारधारा बिखरी हुई हो सकती है, परंतु जनसंघ की विचारधारा जितने भी सनातनी हैं, आर्य समाजी हैं या जैन हैं, सिख हैं, सभी लोग जनसंघ की विचारधारा से परिपूरित हैं। सभी लोग हिंदूवादी हैं और सभी लोग साथ में हैं। संतोष सिंह जी, आप काफ़ी समय से समाज सेवा करते आए हैं, एक बिल्डर हैं और भोजन विकास अघाड़ी से भी जुड़े रहे हैं, तो अभी अचानक से आप जनसंघ में आ गए हैं, अखिल भारतीय जनसंघ में, उसकी क्या वजह मानते हैं? जहाँ तक केंद्र की बात है, आज केंद्र के हिसाब से और मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले के हिसाब से, मैं अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी में अपना एक विचारधारा देने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए आया हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा, अखिल भारतीय जनसंघ का मैं प्रचार करूंगा। और मैं आपको ये बता दूं, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के टिकट से मैं मड़ियाहू क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जनसंघ से जुड़े हैं और आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। जय जनसंघ। जनसंघ से जुड़ने का मुख्य कारण है इनके जो विचारधारा है, इनका जो एजेंडा है, वो हमारा मुख्य कारण है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए है। सनातन धर्म के जितने भी अंग हैं, जितने भी उनके
संस्कार संस्कृति है उसे जन जन तक पहुंचाना हमारा जीवन का आखिरी विषय है, आखिरी सपना है, आखिरी मंजिल है। तो हर एक छोटे से छोटा जो उसका पहलू है, जिससे सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म आज कहते हैं, उसको घर घर तक नहीं, समाज तक नहीं, देश तक नहीं, हर जन तक, जिसको हम जन संघ, हर जन जन तक हमें उसको पहुंचाना है। हर किसी के माथे पे हमें तिलक चाहिए, हर किसी के सर पे चोटी चाहिए, हर माताओं बहनों के माथे पे सिंदूर चाहिए, और अनेक प्रकार के जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो हमें जन जन तक पहुंचाना है। तो बहुत कुछ करना है इस जनसंघ के द्वारा, इस विचारधारा के द्वारा, और पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए ये जनसंघ का विचारधारा, जनसंघ पार्टी, जनसंघ के लोग मुझे अतिशय प्रिय हैं, और उसी क्रम में आज जनसंघ की स्थापना पे यहाँ पे हमारे जो शास्त्री जी प्रेरणा के स्रोत हैं इस पूरे तालुका में, और इनका अनुभव भी काफ़ी लंबा है, और हमारे सभी साथी जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमारी माताएं, बहनें, सब लोग इकट्ठा हुए इस विचारधारा को पालने के लिए, पोसने के लिए और हर एक जन तक पहुंचाने के लिए यही हम संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।